देश भर में चुनाव जोर शोर पर थे। हर राज्य में किसी न किसी पार्टी के कैंडिडेट को तो जीतना ही था और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ आपने कहा मुझे तो पहले से ही पता था कि यही जीतेगा। घर में सब बैठकर एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी देख रहे थे। आखिरकार फिल्म के एंड में किलर का तो पता चलना ही था और जैसे ही किलर का पता चला आपने कहा मुझे तो पहले से ही शक था कि यही किलर है। आपके दोस्त या आपके रिलेटिव या आपके कोलीग ने किसी ऐसे स्टॉक्स या किसी ऐसी पॉलिसी में पैसे इन्वेस्ट किया जिसमें आगे चल के नुकसान हो गया और जैसे ही आपको पता चला कि नुकसान हो गया है आपने कहा मुझे तो पहले ही पता था कि इसमें नुकसान होने वाला है। आखिर क्यों चीजें इतनी प्रेडिक्टेबल लगने लगती हैं जबकि कोई घटना वाकई में हो जाती है? हमारे माइंड के इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं हाइंडसाइट बायस। हाइंडसाइट बायस में होता क्या है कि जब भी कोई इवेंट या कोई घटना हो जाती है आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपने पहले ही इस बात का प्रेडिक्शन कर लिया था कि वाकई में ऐसा होने वाला है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि इंसान कोई चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आप एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं मगर वो एक गेस होगा, ना कि हम 100% गारंटी के साथ बोल दें कि जहां पर रैंडमली इतने सारे नतीजे निकलने के चांसेस हैं, इतने सारे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, वहां पर मैं जो कह रहा हूं वही होगा। ये चीज हम तभी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जब कोई साइंटिफिक लॉ या कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल किसी चीज के पीछे काम कर रही है। क्योंकि साइंस में क्या होता है कि किसी कॉज के वजह से कोई इफेक्ट होता है। अगर आप कॉज को समझ पाओगे तो आप खुद ही बता दोगे कि ये इफेक्ट होने वाला है। मगर रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चीज होती है कि जो बिल्कुल रैंडम है, जो कि बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। किसी भी इंसान के लिए गेस भी करना बहुत डिफिकल्ट है। मगर जब चीजें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे मुझे लग रहा था कुछ ऐसा ही होगा, मैंने तो पहले ही कहा था। हालांकि ऐसा हम सोच नहीं रहे थे। आखिर क्यों हम हाइंडसाइट बायस का शिकार हो जाते हैं? देखिए, जब भी कोई घटना घट जाती है या जब भी कोई इवेंट हो जाता है तो हमें उस चीज के पीछे का जो कारण है वो बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। तो हमारा माइंड ये सोचने लगता है कि अगर इतना स्पष्ट कारण था, ऐसा कैसे हो गया कि मैं चूक गया, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। तो हम अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस फील कराने के चक्कर में या अपने आप को इंटेलिजेंट फील कराने के चक्कर में अपने दिमाग को सजेशन देने लगते हैं या दूसरों को ये बताने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी पहले ऐसे ही सोच रहा था कि ये होने वाला है, या मैंने तो ऑलरेडी पहले कह ही दिया था कि ऐसा होगा। दूसरा कारण, इंसान जो है हर चीज में मीनिंग या मतलब तलाश करता है। इंसान इस बात पर बहुत खुश होता है कि कोई चीज उसके ज्ञान या उसके इल्म के दायरे में है, उसके काबू में है। मगर जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमें ये बहुत ही बेतरतीब, हौच पौच, कैओस से भरा हुआ जगह नजर आता है। तो हम अपने डर को शांत करने के लिए, अपने आप को झूठा ही सही कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन में रखने के लिए क्या करते हैं, ऐसा अपने आप को एहसास दिलाते हैं कि नहीं नहीं चीजें तो प्रेडिक्टेबल है। हम चाहें पहले से ही किसी चीज को होने से पहले ही जान सकते हैं कि ऐसा होगा और हम इस चीज के बारे में प्रिकॉशन पहले से लेकर रख सकते हैं ताकि हमें कुछ नहीं हो। आखिर क्या खामियाजा या कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतना पड़ सकता है अगर हम इस हाइंडसाइट बायस को अपने अंदर कंट्रोल ना करें? देखिए, होगा क्या कि जब आप अपने आप को यह एहसास दिला दोगे कि आप तो अंतर्यामी हो, आपका तो इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आप तो आबरा का डाबरा करके जैसे ही भी आप 100% प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में ये होने वाला है। तो हर वो डिसीजन जिसका नतीजा फ्यूचर में निकल के आएगा, आप क्या करोगे, बिना सोचे समझे उसे ले लोगे इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि आपका प्रेडिक्शन तो हमेशा 100% सही होता है। कैसे बचाए अपने आप को इस हाइंडसाइट बायस से? देखिए, आपको करना यह है कि कोई भी सिचुएशन या इवेंट या घटना हो, आपको सोचना है कि इसका क्या क्या आउटकम पॉसिबल हो सकता है। मान लीजिए कि कोई एक सिचुएशन ऐसा है कि जिसमें ए, बी, सी, डी 4 नतीजे निकल सकते हैं। अब जाहिर सा बात है चारों नतीजा तो एक साथ नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। अब ऐसा हो सकता है कि आप जो भी नतीजा निकल के आया आपने उसी को ही प्रेडिक्ट किया था, मगर आपको यह समझना है कि ये आपका गेस था। आपने इंटेलिजेंटली कोशिश किया इसको फिगर आउट करने का, या तो ये भी हो सकता है कि बिल्कुल तुक्का था, यानी आपने बिना सोचे ही समझे कह दिया कि ए होगा
और इत्तेफाक ये है कि ए हो गया। तो आपको अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लाने से बचाना है। आपको ये समझना है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका मल्टीपल आउटकम, बहुत सारे नतीजे निकल के आ सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो गेस था उसके मुताबिक वो निकल के आया, और कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो गेस था उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं निकल के आया है। तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम अपने नॉलेज से भी समझ नहीं सकते। जब ये ह्यूमिलिटी, ये विनम्रता आपके अंदर में आ जाएगी तो आप हर बात पे ये नहीं कहोगे अरे मुझे तो पहले से ही पता था ऐसे ही होने वाला है। तो मैं कॉग्निटिव बायस सीरीज में ऐसे ही हम सबकी दिमाग की जो बेवकूफियां हैं, जो खुराफात है, उन सबको एक्सपोज करता चला जाऊंगा। भले ही हमें हट क्यों ना हो, मगर ये हट होना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमें एक मैच्योर, एक इंटेलिजेंट इंसान बनने में मदद करेगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।